अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंग्लिश हट। मेरा नाम है हमजा रऊफ़ और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर कोर्स। जी बिल्कुल, ये कंप्लीट ग्रामर कोर्स होगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक ले जाया जाएगा। बेसिक भी इसी में होगा और एडवांस भी इसी में ही होगा। एक एक चीज़ जो है इसमें इस कोर्स के अंदर ग्रामर से रिलेटेड आपको इन डिटेल बताई जाएगी। तो आज है हमारी इस कोर्स की पहली क्लास। इस क्लास में हम स्टार्ट जो है वो ग्रामर से नहीं लेंगे, कुछ बेसिक से एलिमेंट्स हैं हमारे एक लैंग्वेज के अंदर जो होते हैं, हम उनसे अपना स्टार्ट लेंगे। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। आप तमाम लोग उन एलिमेंट्स के बारे में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम जो है उसको एक दफ़ा जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो ग्रामर को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है आज की क्लास, चलें देखते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम देखेंगे जी अल्फ़ाबेट क्या है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको देखा भी होगा, लेकिन आज फिर हम इसको जो है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जी व्हाट इज़ लेटर। लेटर क्या है, लेटर हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसे कहते हैं, और ग्रामर सीखने के लिए इन दोनों को समझना क्यों ज़रूरी है। थर्ड वन पे हमारे पास आएंगे कॉन्सोनेंट्स एंड वावल्स। ये कॉन्सोनेंट्स और वावल्स क्या होते हैं ये भी हम आज के इस क्लास में देख लेंगे। उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास व्हाट इज़ वर्ड, के इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ड जो है ये किसे कहते हैं। ये चार चीज़ें हैं बेसिकली, और ये चार आपने पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ी होंगी। आज भी हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये ज़रूरी हैं क्योंकि जो हमारी ग्रामर है वो सारी की सारी जो रिटन लैंग्वेज है वो इन्हीं पर बेस कर रही होती है। तो इनके अंदर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करते हैं, बेसिक हमारा मकसद क्या है कि हम उन मिस्टेक्स को ओवरकम कर लें और आइंदा वो मिस्टेक्स ना करें। सबसे पहले हम देखते हैं जी अल्फ़ाबेट। ये वर्ड जो है ना, सबसे पहले आपने देखना है कि इसको आपने अल्फ़ाबेट ही लिखना है। बाज़ औक़ात लोग इसके एंड पर जो है ना वो एस लगा देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कर देते हैं इसे। तो जो वर्ड अल्फ़ाबेट्स है ना, ये वर्ड रॉन्ग है, ये गलत हो जाता है। ये वर्ड अल्फ़ाबेट ही है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अल्फ़ाबेट is the complete set of letters used to write a language। तो सिंपली इसमें यह कहा जा रहा है कि एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसे लिखने के लिए, बोल तो हम लेते ही हैं, इसे लिखने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, जो लेटर्स हमें रिक्वायर होते हैं, उनके कंप्लीट सेट को जहन में रखिएगा। कंप्लीट सेट का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसकी मिसाल देख लेते हैं। A to Z 26 लेटर्स इन एन ऑर्डर। A से लेकर Z तक जो 26 लेटर्स आते हैं, ABC, इससे ऑनवर्ड जो Z तक जाती है, इसको अगर एक तरतीब के साथ लिखा जाए तो ये पूरा एक सेट बन जाएगा, और इस सेट को हम कहेंगे अल्फ़ाबेट। इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बाज़ औक़ात ABC इनको लिख के हम कहते हैं जी अल्फ़ाबेट्स हैं। ये रॉन्ग हो जाता है, ये अल्फ़ाबेट्स नहीं है। अल्फ़ाबेट A to Z कहलाएंगे। एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर, इवन के 25 लेटर्स भी जो है वो अल्फ़ाबेट नहीं कहलाएंगे, वो लेटर्स कहलाएंगे। अल्फ़ाबेट तभी होंगे जब ये 26 लेटर एक तरतीब के साथ दिए गए हैं। इसे हम नाम दे देते हैं जी एक फैमिली का, यानी कि जो अल्फ़ाबेट है ये हमारी फैमिली है लैंग्वेज के अंदर। अब आगे हम देखेंगे कि लेटर क्या होता है। ए लेटर इज़ ए सिंगल सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट ए सिंगल साउंड ऑफ ए लैंग्वेज। ए लेटर जो है एक सिंबल है, ये एक अलामत है। इसे यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि हर एक सिंबल को हमने एक साउंड के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करना है। हर एक लेटर की एक डिफरेंट साउंड है। ये डिफरेंट साउंड जो है यही मिलकर हम बाद में इससे वर्ड और फिर सेंटेंसेस जो है बनाते हैं। तो ये क्या है जी बिल्कुल, अल्फ़ाबेट को अगर हम स्कैटर्ड कर दें, ठीक है, इनमें से 2, 3, 4 जो लेटर्स हैं वो अलहदा कर दें, तो ये कहलाएंगे हमारे लेटर्स, ठीक है। और इसको हम नाम देते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली। अल्फ़ाबेट क्या है, हमारे पास फैमिली है, और जो अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स हैं ये हमारे कहलाएंगे मेंबर्स ऑफ फैमिली, और जो 26 हैं इन्हें हम कहेंगे लेटर्स। उसके बाद देखते हैं जी ये वावल्स क्या होते हैं। 5 लेटर्स AEIOU आर वावल्स के ये जो तरतीब है इनकी ए से लेकर जेड तक, ये 26 लेटर में से ये 5 लेटर जो यहाँ पर लिखे गए हैं
A, E, I, O, U ये वावल्स कहलाते हैं। वावल्स क्या होते हैं इसको हम इन डिटेल एक लेक्चर के अंदर, एक क्लास के अंदर देखेंगे। अब के लिए सिर्फ इतना ही समझें कि ये 5 लेटर्स जो हैं ये वावल्स कहलाते हैं, और बाकी के जो 21 लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, और उनमें से 5 जो हैं यहाँ पर लिखे गए ये कहलाते हैं वावल्स। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ाबेट और लेटर। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ड क्या है। व्हाट इज़ वर्ड? वर्ड किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज़ मीनिंग व्हेन स्पोकन और रिटन। ये एक लेटर भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ लेटर भी हो सकता है। यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ, हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 2 ही वाहिद लेटर ऐसे हैं जो एक वर्ड के तौर पर भी शुमार किए जाते हैं। एक है आई और दूसरा है ए। इन दोनों को हम एक वर्ड भी शुमार करते हैं। लेटर्स का ग्रुप जो एक तरतीब के साथ लिखा जाए और उसका कोई ना कोई मीनिंग बन जाए उसे वर्ड कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए हमारे पास। ये हमारे पास 4 लेटर हैं, D-G-O-O। इस वक्त ये कोई भी वर्ड जो है वो नहीं बन रहा, लेकिन इन्हीं लेटर्स को यूज़ करते हुए हम कुछ वर्ड्स जो है वो बनाएंगे, और जब ये लेटर सीक्वेंस में तरतीब के साथ आ जाएंगे तो ये वर्ड बन जाएगा, यानी कि इनका एक मीनिंग बन जाएगा। इस वक्त इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। पहला वर्ड है गुड। इन्हीं लेटर्स को हमने एक तरतीब दी और हमने एक वर्ड बनाया गुड। अब गुड जो है इसका मतलब हमें पता है अच्छा होता है, एक मीनिंग एक कन्वे करने लग गया, तो ये कहलाएगा वर्ड। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास गॉड, खुदा। इन्हीं लेटर्स में से हमने कुछ 3 लेटर्स लिए और उससे हमने ये वर्ड क्रिएट कर लिया, इसका भी एक मीनिंग बन रहा है, तो ये भी एक वर्ड कहलाएगा। उसके बाद है जी गो। 2 लेटर्स हमने ले लिए और 2 लेटर से हमने गो जो है वर्ड बनाया। गो का मतलब होता है जाना, तो ये भी एक मीनिंग है, इसका भी एक मीनिंग है, तो ये भी एक वर्ड है। उसके बाद है जी डू। इन्हीं लेटर्स में से हमने डी और ओ को जो है वो लिया और इनसे हमने वर्ड बनाया डू। डू का मतलब होता है करना, तो ये भी एक मीनिंग जो है अब जो है वो दे रहा है। तो इस तरह से वर्ड्स को इस तरतीब के साथ आपस में जोड़ना, इस तरतीब के साथ रखना कि उनका एक मीनिंग जो है बन जाए, तो वो कहलाता है वर्ड। ये आज की क्लास में बेसिक सी चीज़ें थी जो हम ग्रामर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है और अल्फ़ाबेट क्या होता है। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम प्रॉपर समझेंगे कि हम ग्रामर किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इस हवाले से कोई आपकी राय है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस राय का इजहार कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।